नमस्कार दोस्तों, शक्ति इंटरप्राइजेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कंप्रेसर शो कर रहा हूँ ये है होंडा अमेज डीजल गाड़ी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो होंडा अमेज डीजल जो है 2013-14 के आसपास ये स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में 2018 के अंदर जो इसमें न्यू मॉडल आ गया था। तो बेसिकली होंडा अमेज डीजल के अंदर दो तरह के कंप्रेसर होते हैं और आज मैं आपको दोनों ही दिखाने वाला हूँ, 2018 से पहले का और 2018 से बाद का। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये दो कंप्रेसर है। ये वाला जो कंप्रेसर है ये 2018 ऑनवर्ड्स 2018 से जो नया मॉडल आया है उसमें लगता है, और ये वाला जो कंप्रेसर है 2018 से पहले की जो होंडा अमेज डीजल है उसके अंदर लगता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये दोनों ही कंप्रेसर वन बाय वन शो करूंगा और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंप्रेसर जो है वो नया है या पुराना है, यूज्ड है, रिफर्बिश्ड है, किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो कंप्रेसर है ये है होंडा अमेज 2018 से पहले की जो गाड़ी है डीजल उसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं इस कंप्रेसर का लुक किस तरह से ये दिखता है। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी पुली। तो ये जो पुली है आप देखेंगे, ये जो रिवॉल्विंग पार्ट है इसे पुली बोलते हैं, और इसके ऊपर बेल्ट लगती है और बेल्ट जो है इसको इस तरह से रिवॉल्व करती है। और इसके साथ ही दोस्तों ये जो बाहर की तरफ रहता है इसे प्लेट बोलते हैं, क्लच प्लेट। जब भी आप एसी ऑन करते हैं ये अंदर की तरफ प्रेस हो जाती है और ये प्रॉपर्ली वर्क करना स्टार्ट करता है। और ये जो है कपलर है, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 बोल्ट की फिटिंग है। और इसके साथ ही आप जो देखेंगे यहाँ पे आपको जो है पोर्ट्स दिखेंगे इसके इनपुट और आउटपुट के लिए, जो कि आप देखेंगे कि कवर्ड है, एक ये ग्रीन कलर के डस्ट कैप से, दूसरा व्हाइट कलर के डस्ट कैप से। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर जो कंप्रेसर आपको दिया जा रहा है वो नया है या पुराना है या फिर रिफर्बिश्ड है, यूज्ड है, किस तरह का कंप्रेसर है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप जो नोटिस करेंगे जो न्यू कंप्रेसर होगा उसके अंदर आप जो देखेंगे जैसे ये पुली है ये प्रॉपरली कंप्लीटली क्लीन होगी। आप देखेंगे प्रॉपर शाइनी है, मेटल आप देख सकते हैं इसका अच्छे से क्लीन है और शाइनी है। और इस पे आप देखेंगे किसी भी तरह के आपको जो है अगर कंप्रेसर के ऊपर थोड़े ब्लैकिश ऑयल के मार्क्स दिख रहे हैं या फिर आपको स्क्रैचेस दिख रहे हैं या फिर जो लुक है इसका जो ओवरऑल लुक है अगर आपको थोड़ा सा भी फेडेड लग रहा है, दैट मीन्स कि कंप्रेसर जो है वो पुराना या यूज्ड है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही भी किसी भी तरह का कोई भी जैसे टाइम के साथ में जो रस्टिंग होती है या फिर कोरोजन होता है वो भी किसी भी तरह का प्रेजेंट नहीं होना चाहिए कि कहीं से घिसा हुआ कंप्रेसर है, रस्ट हो रखा है, ये भी नहीं होना चाहिए, जो कि एक आइडेंटिफिकेशन है कि आपका जो कंप्रेसर है वो यूज नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही जो न्यू कंप्रेसर होगा उसमें आप देखेंगे प्रॉपर जैसे पोर्ट्स बने हुए तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर डस्ट कैप्स लगे हुए होंगे, कवर्ड होगा, ये ओपन नहीं होगा ये। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही इसके अंदर का जो ऑयल होता है, प्रीफिल्ड ऑयल होता है कंप्रेसर के अंदर, वो जो ऑयल होता है वो क्लीन होना चाहिए, वो किसी भी तरह से कालापन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये एक अनदर ही चीजें हैं। और इसके साथ ही अगर आप और देखेंगे दोस्तों इसमें जो आपका है पुली वगैरह जो है वो भी स्मूथ एंड शाइनी होनी चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑयल वगैरह इसके अंदर का क्लीन होना चाहिए। और इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि जैसे आप ये जो ओपन करेंगे डस्ट कैप, तो अगर अंदर का जो हिस्सा है इनपोर्ट्स के वहां पे अगर आपको हल्का सा कालापन दिखता है या फिर बर्निंग जलने की थोड़ी स्मेल सी आपको दिखती है, दैट मीन्स अगेन वो एक यूज्ड कंप्रेसर है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही आपको जो है जहां पे ये माउंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे ये माउंटिंग यहां से होता है, यहां से माउंट होगा, तो यहाँ पे किसी भी तरह के स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये जो एरिया है, ये जो माउंट होता है यहाँ पे बेसिकली बोल्ट लगते हैं। तो अगर कंप्रेसर पुराना है, कहीं पे भी फिट हुआ हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो है प्रॉपर बोल्ट के निशान जरूर दिखेंगे, स्क्रैचेस दिखेंगे आपको, कि आपको लगेगा कि जैसे कुछ ना कुछ फिट हुआ है, इसको फिट किया गया है। तो एक अनदर आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल फ्रेश लुक होना चाहिए। और आप देख सकते हैं स्मॉल स्मॉल चीजें, जैसे आपको मैं शो करता हूं, जैसे इस तरफ आप देखेंगे ये स्मॉल स्मॉल बोल्ट है, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है, एक बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है।
तो इस तरह के जो बोल्ट है आप उनसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बोल्ट वगैरह है वो प्रॉपर न्यू है, किसी भी तरह के पुराने बोल्ट्स नहीं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ट लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो बोल्ट्स वगैरह अगर सारे न्यू हैं, आपको न्यू दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये नया कंप्रेसर है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आप कंप्रेसर बाय कर रहे हैं वो नया है या पुराना है। इन सब चीजों से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं होंडा अमेज, जो 2018 के बाद की डीजल की गाड़ी है, उसका कंप्रेसर भी हम देख लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये कंप्रेसर दिखता है, होंडा अमेज डीजल 2018 और उसके बाद की जो गाड़ी है। आप देख सकते हैं इसकी भी पुल्ली काफी सिमिलर है बट सेम नहीं है, साइज में थोड़ा फर्क है। और ये यहाँ पे अगेन क्लच प्लेट है, और इसके साथ ही दोस्तों आप जो देखेंगे इस तरफ पे इसके आप पोर्ट्स देख सकते हैं जो कि डस्ट कैप से कवर्ड है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों व्हाइट कलर के हैं और फिटिंग भी काफी सिमिलर है। 1 2 3 4 बोल्ट की फिटिंग है और ये कपलर है। जी दोस्तों, तो ये है होंडा अमेज डीजल 2018 और उसके बाद की गाड़ी के लिए। तो अगर दोस्तों आपके पास में कोई भी होंडा अमेज डीजल गाड़ी है, आप उसके कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा आपका कंप्रेसर, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और हम लोग ऑल ओवर इंडिया इन पार्ट्स को डिलीवर करते हैं। ये दोस्तों, तो आप दोनों कंप्रेसर्स को एक साथ फिर से देख सकते हैं। ये कंप्रेसर है होंडा अमेज डीजल 2018 से पहले और ये 2018 के बाद। ये दोस्तों, तो कॉल अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। इन केस अगर हमारा नंबर बिजी है, आप हमें व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं और एज सुन एज हमें टाइम मिलता है हम आपको रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।